आज हम फाइनली उस मोर को कैप्चर करने वाले हैं। वो मोर जो पिछले कई हफ्तों से मुझे दिख रहा है, वो मोर जो मेरे बाग में बड़ी आसानी से चहलकदमी कर रहा है। पता है उस मोर को मैं कैसे कैप्चर करने वाला हूँ? उसे कैप्चर करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है और वो तरकीब इस वक्त इस बैग के अंदर है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मोरों का आपके अगल बगल में बाग बगीचों में होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपको दिखाई नहीं देगा तो फिर क्या ही फ़ायदा है। इसीलिए मैं अब इस कैमरे के अंदर उसे इस अच्छी सी जूम लेंस के अंदर कैप्चर करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बस उम्मीद करता हूँ कि मेरी तकदीर मेरा साथ दे दे, क्योंकि अगर तकदीर ने साथ दे दिया तो मैं आपको वो मोर दिखा पाऊँगा। दिक्कत यह है कि अब मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ प्रिपरेशन करने के लिए और माहौल का जायज़ा लेने के लिए, क्योंकि मेरा अनुमान है कि लगभग 6:30 या 7 बजे के आसपास वो आता है, गुजरता है। लेकिन अब मैं पूरे इस इलाके का जायज़ा लूँगा, देखेंगे कि वो कहाँ पर है, उसे ट्रैक करेंगे और फिर मेरा जो मेन टास्क है, मेन इंपॉर्टेंट टास्क है, उसकी फ़्लाइट को कैप्चर करना है। क्योंकि मुझे अच्छे से जानता हूँ कि 6:30 बजे के आसपास वो मोर जो है वो उड़ान भरता है नारियल के पेड़ के ऊपर जो मेरे घर के पीछे है, वहाँ पर जाकर के बैठ जाता है और उसके बाद वहाँ पर वो सोता है, आराम करता है। और उसी चीज़ को, उसी इवेंट को मुझे कैमरे के अंदर कैप्चर करना है। चलिए देखते हैं। और किस्मत से थोड़ी ही देर में मैं उस मोर को ट्रैक कर पाया। दुनिया में मोरों की 3 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से भारत में सिर्फ एक मौजूद है और इस वक्त आप उसी को देख रहे हैं, इंडियन पीकॉक। अब मोर उस तरफ गया है तो हम धीरे धीरे यहाँ से वहाँ पर जाएंगे, देखते हैं कि उसे मैं कैमरे में कैप्चर कर पाता हूँ या नहीं। हमारे सामने ही, ठीक सामने ही वो मोर है। मैं इसे शूट करने की कोशिश करता हूँ अपने कैमरे में। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उसे अगर भनक लग गई तो वो तो भाग जाएगा। मोर एक टेरिटोरियल पंछी है, यानी कि अपने इलाके से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं और किसी भी हालत में अपने इलाके को छोड़ते नहीं। पहले मुझे लगा कि एक मोर है, लेकिन बाद में आगे जाने के बाद पता चला कि 2 मोर थे। दरअसल एक थोड़ा सा आगे था, एक क्रॉस होकर के चला गया, दूसरा उस तरफ गया, लेकिन उसके बाद दूसरा वाला भी उसकी दिशा में चला गया और इस वक्त दोनों जो है वो इस दिशा में कहीं पर है। और जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है इससे पहले भी कि शाम के 6:30-7 बजे तक उनमें से एक मोर उड़कर जाता है वहाँ मौजूद नारियल के पेड़ के ऊपर। और फिर शुरू हुआ मेरा लंबा इंतजार। मैं अपनी पोजीशन ले चुका था, कैमरा को स्टैंड बाय पर रख दिया था और ठीक 6:45 बजे मुझे वो मंजर दिखाई दिया जिसका मैं मुंतजिर था। मोर दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी खूबसूरती की वजह से इसके सिर के ऊपर विलोपन के खतरे की तलवार लटक रही है, क्योंकि लोग अंधाधुंध तरीके से इनका शिकार कर रहे हैं। क्या गजब का नज़ारा है। मेरे ठीक सामने मोर है, पता नहीं आपको स्क्रीन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है या नहीं। वाह, ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार। और वो मोर ज़बरदस्त। मुझे जो शॉट चाहिए था वो तो मिल गया है और अब वो वहाँ पर जाएगा, सो जाएगा। दूसरे दिन सुबह फिर से उड़ान भरेगा, पूरे बाग में घूमेगा, खाएगा और उसके बाद दोबारा शाम को यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा। तो जो मेरा अंदाज़ा था बिल्कुल सही था, मोर मेरे बाग में रह रहा है। बड़ी किस्मत की बात है, मैंने यहाँ पर जंगल कैट को भी देखा है, छूने का मौका मिला था, कैमरे में कैप्चर किया था। उसके बाद अब मोर को, सांप तो है ही है, लेकिन विल्डरनेस का इससे बड़ा एग्जाम्पल और भला क्या हो सकता है। इसीलिए मैंने इसे हमेशा ही कहा है माई पैराडाइज।